दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें भले ही खून का रिश्ता ना हो, पर ये रिश्ता हर रिश्ते से बढ़कर होता है। पर आज की कहानी में एक लड़का अपनी दोस्ती का फर्ज कुछ इस तरीके से निभाता है और जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं क्राइम सर्जक। दोस्तों, आज की कहानी में आपको जो मैं सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश के अमृतसर शहर की। अमृतसर का एक गांव आता है जिसका नाम है कोठली, और इसी कोठली गांव का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है जतिंदर सिंह। जतिंदर सिंह, जिसकी उम्र अभी मात्र 20 साल के आसपास है। जतिंदर के पिता का नाम है तरसेम सिंह, जो अपने इलाके का बहुत बड़ा जमींदार है। तरसेम सिंह जो दो दो शादियां तो कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके उसके दोनों पत्नियों की मौत हो चुकी है। पहले पत्नी से उसके 4 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटी हैं, 2 बेटा है। दूसरी पत्नी से 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटी हैं और सबसे छोटा बेटा है जतिंदर। दरअसल जतिंदर जो अपने ही इलाके के हाई स्कूल में पढ़ाई करता है। मैं बात कर रहा हूँ 1 जुलाई की रात्रि करीब 9 बजे के आसपास की। दरअसल घर के आंगन में जतिंदर और उसके पिता दोनों बैठ करके एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त जतिंदर के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। उसके बाद से जतिंदर फ़ोन पर ही बातचीत करते हुए घर से निकल जाता है और जाते वक्त अपने पिता से बोल करके जाता है कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। पर जब 2 घंटे का समय गुजर जाता है और रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास तक भी जतिंदर जब वापस अपने घर नहीं आता, तो अब तरसेम सिंह अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन करता है। लेकिन तरसेम सिंह जब अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन करता है तो अब जतिंदर का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से तरसेम सिंह अब अपने बेटे को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है और गांव के तमाम जगहों पर जाकर के ढूंढता है। पर बावजूद इसके जतिंदर का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और आखिरकार तरसेम सिंह थक हार करके घर पर वापस आ जाता है और फिर पूरी रात अपने बेटे के आने का इंतज़ार करने लगता है। सुबह हो जाती है, पर सुबह तक भी तरसेम सिंह घर वापस नहीं आता। सुबह भी तरसेम सिंह जब अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन करता है और जब जतिंदर के नंबर पर कॉल नहीं लगता है, तो तरसेम सिंह अपने 2 बड़े बेटों को लेकर के नज़दीकी के थाने में जाता है और जतिंदर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, उसके बाद से पुलिस भी जतिंदर को ढूंढना शुरू कर देती है। हालांकि पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश तो कर लेती है और इसी तरह एक दिन का समय और गुजर जाता है, पर बावजूद इसके जतिंदर के बारे में पुलिस को भी कुछ मालूम नहीं चलता है। पर जब 24 घंटे का समय गुजर जाता है और उसके बाद से पुलिस अब जतिंदर के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि जतिंदर एक नंबर पे आखिरी बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वह नंबर किसी सुखबीर सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। जो सुखबीर है, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, यह जो जतिंदर के ही गांव का रहने वाला है। दरअसल यह सुखबीर सिंह जो कोई और नहीं बल्कि जतिंदर के ही बचपन का जिगरी दोस्त है। पुलिस को जब इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है तो 4 जुलाई को सुखबीर सिंह के घर पर जाती है और सुखबीर से पूछताछ करने के लिए उसे थाने लेकर आ जाती है। और पुलिस जब सुखबीर से जतिंदर के बारे में पूछताछ करती है, सुखबीर भी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ साहब, 1 जुलाई को रात्रि के वक्त मैंने ही जतिंदर के नंबर पर
फ़ोन किया था और उसे मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन जब हमारी मुलाकात हो गई, उसके बाद से जतिंदर वापस अपने घर चला गया। पुलिस थोड़ी देर सुखबीर से पूछताछ करने के बाद आखिरकार उसे छोड़ देती है। लेकिन इस बात की जानकारी जब जतिंदर के पिता तरसेम सिंह को मालूम चलती है कि सुखबीर ने ही आखिरी बार उनके बेटे से बातचीत किया था, तो 4 जुलाई को ही तरसेम सिंह थाने में जाता है और जा कर के पुलिस वालों से कहता है कि साहब, सुखबीर ने ही मेरे बेटे को गायब किया है। हालांकि पुलिस जब तरसेम सिंह से इसकी वजह पूछती है तो तरसेम सिंह भी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, सुखबीर की एक छोटी बहन है जिसका नाम है अंजलि। दरअसल मेरे बेटे जतिंदर और अंजलि के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। हो सकता है सुखबीर इसी वजह से मेरे बेटे को गायब किया होगा। तरसेम सिंह जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है तो पुलिस को भी कहीं न कहीं तरसेम सिंह की बातों में दम नज़र आता है। इसलिए पुलिस फिर से सुखबीर के घर पर जाती है और सुखबीर को गिरफ्तार करके थाने लेकर आ जाती है। और पुलिस जब दूसरी बार सुखबीर को लेकर के थाने में पहुंचती है तो इस बार पुलिस सुखबीर से सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी थोड़ी सी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सुखबीर भी पुलिस के सामने घुटने टेक देता है और रोते हुए पुलिस वालों को कहता है कि साहब, जतिंदर अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल मैंने उसकी हत्या कर दी है। लेकिन सुखबीर जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी कुछ देर तक सुखबीर के तरफ देखते ही रह जाती है। और सुखबीर के पिता का नाम है बलबीर सिंह, जो अपने गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार के रहने वाले हैं। बलबीर सिंह के 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा है और एक बेटी है। बेटे का नाम है सुखबीर और बेटी का नाम है अंजलि। अंजलि जिसकी उम्र है लगभग 16 साल के आसपास, जो अपने ही इलाके के एक हाई स्कूल में पढ़ाई करती है। हालांकि अंजलि देखने में खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि पढ़ने में भी काफ़ी तेज है। लेकिन गरीबी की वजह से बलबीर अपने बेटे सुखबीर को नहीं पढ़ा पाता है। सुखबीर की भले ही पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन सुखबीर ये इरादा जरूर कर लेता है कि वो अपनी बहन को बेहतर शिक्षा देगा। इसीलिए सुखबीर जो भी पैसा कमाता है अपनी बहन की पढ़ाई पे आंख बंद करके लुटाता है। लेकिन अंजलि जैसे ही 16 साल की उम्र में जवानी के दहलीज पर कदम रखती है, पढ़ाई के दौरान में ही उसके भाई के ही दोस्त जतिंदर के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और जब अंजलि और जतिंदर के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते, बल्कि जब भी इन्हें मौका मिलता है ये मुलाकात भी कर लेते हैं। शुरू में तो इस बात की जानकारी किसी को मालूम नहीं चलती, पर जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी अंजलि के भाई सुखबीर को मालूम चल जाती है। लेकिन सुखबीर को जब यह मालूम चलता है कि उसकी बहन का उसके दोस्त जतिंदर के साथ में ही प्रेम प्रसंग शुरू हुआ है, यह जान करके सुखबीर को काफ़ी बुरा लगता है। सुखबीर जब जा कर के इस बारे में अपनी बहन अंजलि से पूछताछ करता है, तो अंजलि भी अपने भाई से कुछ भी नहीं छुपाती है और साफ साफ लफ्ज़ों में अपने भाई से कहती है कि मैं जतिंदर से प्यार ही नहीं करती हूँ, बल्कि उससे शादी भी करना चाहती हूँ। हालांकि अंजलि जब अपने भाई के सामने शादी की पेशकश रखती है, सुखबीर इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि इसकी 2 वजह होती हैं। रीति रिवाज के तहत जतिंदर और अंजलि, जो दोनों एक ही गांव के थे और एक ही गांव के लड़के और लड़कियों की शादी
नहीं हो सकती। और दूसरी जो वजह, सबसे बड़ी वजह थी कि जतिंदर के ऊपर पहले से ही एक आपराधिक मामला दर्ज था। इसीलिए सुखबीर अपनी बहन को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है और साथ ही साथ जा कर के दोस्त जतिंदर से भी मुलाकात करता है और जतिंदर के सामने अपने हाथ जोड़ करके उससे विनती करते हुए कहता है कि तुम मेरी बहन का पीछा छोड़ दो, तुम उसकी ज़िंदगी मत बर्बाद करो। मैं उसे पढ़ा लिखा करके उसका बेहतर करियर बनाना चाहता हूँ। हालांकि सुखबीर जब जतिंदर के सामने अपनी दोस्ती का हवाला देता है, जतिंदर भी सुखबीर से वादा कर लेता है कि ना तो वह कभी अंजलि से बात करेगा और ना ही कभी मुलाकात करेगा। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार जतिंदर अपना वादा तोड़ देता है और फिर से पहले के जैसे ही अंजलि से वह बातचीत ही नहीं करता है बल्कि मुलाकात भी करने लगता है। घटना से ठीक एक दिन पहले ही सुखबीर अपनी बहन और जतिंदर को खेतों में आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और सुखबीर जैसे ही इस तरह का दृश्य देखता है, मारे गुस्से के पागल हो जाता है। उसी वक्त अपने दोस्त जतिंदर को इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेता है, लेकिन यह काम उसके अकेले बस का नहीं था। इसलिए जतिंदर को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है और अपने इस प्लान में अपने दो दोस्तों को शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम है रंजीत और दूसरे का नाम है कुलदीप, जो खुद जतिंदर के भी दोस्त हैं। इन दोनों से जब अपने लिए मदद मांगता है और सारी बात जब इन दोनों के सामने रखता है, आखिरकार सुखबीर के ये दोनों दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसी षड्यंत्र के तहत 1 जुलाई की रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास खुद सुखबीर ही जतिंदर के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं गांव से बाहर स्कूल के मैदान में खड़ा हूं, तो मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। मैं तुमसे अपनी बहन को लेकर कुछ ज़रूरी बातचीत करना चाहता हूं। अपनी बहन को लेकर के बातचीत करने के लिए जब जतिंदर को बाहर के स्कूल ग्राउंड में बुलाता है, इधर जतिंदर भी जब अपने घर से निकलता है तो इस बारे में अपने पिता से कुछ भी नहीं बताता है और थोड़ी देर के बाद गांव के बाहर स्कूल के ग्राउंड के मैदान में पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर जब पहुंचता है तब देखता है कि सुखबीर के साथ उसके दोनों दोस्त भी वहां पर मौजूद हैं। हालांकि जब वहां पर पहुंचता है तो सुखबीर सबसे पहले जतिंदर को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बातों ही बातों में झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। और जब झगड़ा तकरार शुरू होता है, सुखबीर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि बगल में एक ईंट उठाता है और उसी ईंट से जतिंदर के सर पर एक पे एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से जतिंदर की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। जतिंदर की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से यह तीनों अब अपने आप को बचाने के लिए जतिंदर की डेड बॉडी को लेकर के बगल के नहर में जाते हैं और फिर उसकी डेड बॉडी को नहर में फेंक करके वहाँ से वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सुखबीर जब वहाँ से वापस अपने घर जाता है तो जतिंदर का मोबाइल भी अपने साथ ले करके जाता है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रख देता है। वाकई में सुखबीर जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस सबसे पहले सुखबीर के ही तहरीर पर उसके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार करती है और फिर इन तीनों को ले करके उनके बताए हुए जगह पर उस नहर पर जाती है और फिर उस नहर में जतिंदर की डेड बॉडी को ढूंढने की अपनी तमाम कोशिश करती है। हालांकि पुलिस लगभग 4 से 5 दिनों तक अपनी
तमाम कोशिश करती है और आखिरकार जतिंदर की डेड बॉडी पुलिस को बरामद हो जाती है। लेकिन यह सब के सब जब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, उसके बाद पुलिस इन सबको जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। आप सजग रहिए, सावधान रहिए, अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए। कल फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।